खिलाफ हूँ, मैं जातिवाद के कभी पक्ष में नहीं रहा हूँ, लेकिन बलिया का जनता अब परिवर्तन के मूड में है। और नीरज शेखर के बारे में तो लोग, आम जनता, उनके मीटिंगों में उनके कार्यकर्ता सवाल उठा देते हैं कि आप तो किसी का टेलीफोन ही कब तक बेचे जाएंगे। उनके मरने का लाभ, सहानुभूति का लाभ, वरासत का लाभ कई बार लेंगे। 2007 में जब चंद्रशेखर जी की मृत्यु हुई, तब श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी उनको उपचुनाव में प्रत्याशी बना करके उतारे। 2007 में चुनाव जीते। 2009 में समाजवादी पार्टी के सिंबल से चंद्रशेखर जी का नाम पर जीते। 2014 में मोदी लहर में भरत सिंह से चुनाव हार गए। तब श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी चंद्रशेखर जी के संबंधों का निर्वाह करते हुए उन्हें राष्ट्रपति। बलिया का इतिहास ब्राह्मणों से शुरू हुआ है जी। भृगु मुनि के नाम से बलिया के लोग हिंदुस्तान के किसी कोने में जाते हैं तो वह बोलते हैं, बोलो बोलो भृगु बाबा की जय। महर्षि भृगु के नाम से बलिया जाना जाता है। और वही हाल लल्लन चौधरी का भी होगा। बीएसपी का भी वोटर ऑन दी होल वह परिवर्तन के मूड में है। बीएसपी के भी वोटर के सामने यह सवाल है, आखिर बीएसपी के वोटर, दलित वोटरों को कौन पूछेगा। एक बार और फिर बलिया का चुनाव आप लोकसभा का देख ही रहे हैं। जैसे कि लोकसभा का प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से तीनों प्रत्याशी आकर के बलिया में पूरा मचल रहे हैं। और बलिया का चुनाव बहुत दिलचस्प चुनाव है मित्रों। सनातन पांडे जी को यहाँ टिकट मिल चुका है और भारतीय जनता पार्टी से चंद्रशेखर के पूर्व मंत्री चंद्रशेखर जी के पुत्र नीरज शेखर को मिला है और बहुजन समाज पार्टी से लल्लन यादव जी को मिला है। हमारे साथ कई बार प्रधान और कई बार जिला पंचायत रहे हुए कुबेर नाथ तिवारी जी हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि बलिया में किस तरह फेरबदल होगा या फिर वही पिछले वाली ही कहानी दोहराई जाएगी। स्वागत है आपका हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। गाजीपुर की 2 सीट मोहम्मदाबाद और जहुराबाद बलिया में लगी हुई है और यहाँ की सीट लेकर के 5 सीट पर एक लोकसभा बनता है और गाजीपुर की भी सीट है। और यहाँ हर दल के प्रत्याशी उतर चुके हैं। सनातन बाबा को सबसे पीछे टिकट दिया गया और सनातन बाबा पिछली बार बताते हैं लोग यहाँ के कि जीते हुए चुनाव को हरा दिया गया। क्या इस समय अखिलेश यादव के विश्वास पर खरा उतरेंगे या फिर भी लेकर डूब जाएंगे? देखिए, आपने ठीक ही सवाल उठा दिया। बलिया में 5 विधानसभा को लेकर के ये लोकसभा बना है और तीनों प्रत्याशी मैदान में आ गए। भारतीय जनता पार्टी से पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय चंद्रशेखर जी के सुपुत्र माननीय नीरज शेखर जी मैदान में हैं और समाजवादी पार्टी ने पुनः सनातन पांडे पर भरोसा जताया है। इसके लिए मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को कोटिशा धन्यवाद देता हूं। उन्हें आभार प्रकट करता हूं कि आपने पुनः एक ब्राह्मण उम्मीदवार पर, ब्राह्मण प्रत्याशी पर अपना विश्वास जताया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि उनके विश्वास पर, उनके कसौटी पर सनातन पांडे जी खरा उतरेंगे। और तीसरा प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी श्री लल्लन यादव जी, जिन्हें बलिया में तो कोई नहीं उनको पहचानता है, न देखा है, न कभी वो राजनीति में रहे हैं, कभी राजनीति में भी नहीं रहे हैं। वो ठीक उसी तरह से जिस तरह से फेफना विधानसभा में सेटिंग के तहत उम्मीदवार दिया गया था बीएसपी का, चूँकि बीएसपी को उम्मीदवार इस इलाके में देने का एक दृष्टिकोण था, है विधानसभा में यही दृष्टिकोण था, यादव उम्मीदवार रहेगा तो यादव का वोट काट लेगा और भाजपा का उम्मीदवार सेफ तरीके से निकल जाएगा, जीत जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। विधानसभा 22 में जो सेटिंग से टिकट दिया गया था, बहुजन समाज पार्टी का वोट यहाँ 28, 29 हजार, 30 हजार पोलिंग वोट है और वह पाया मात्र 18,000 वोट। तो क्या इस बार नहीं चढ़ा? तो क्या इस बार लग रहा है कि लल्लन यादवों का वोट कुछ डाइवर्ट कर सकते हैं या कि फिर इस बार भी फिसल जाएंगे? जिस तरह से 22 में फेफना विधानसभा में जिस तरह से बीएसपी ने सेटिंग के तहत कैंडिडेट दिया गया था भारतीय जनता पार्टी के पसंद के हिसाब से, ठीक उसी तरह से मुझे ऐसा लग रहा है कि लल्लन यादव भी सेटिंग के तहत ऐसा उम्मीदवार उनको उतारा गया है। तो जो हाल 22 में फेफना में बीएसपी के प्रत्याशी का हुआ, वही हाल लल्लन चौधरी का भी होगा। बीएसपी का भी वोटर ऑन दी होल वह परिवर्तन के मूड में है। बीएसपी के भी वोटर के सामने यह सवाल है,
फिर बीएसपी के वोटर, दलित वोटरों को कौन पूछेगा? यदि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान जिंदा नहीं रहेगा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान कायम नहीं रहेगा देश में, तो इन दलितों को कौन पूछेगा? इस बात को बखूबी दलित समझता है कि इस संविधान को यदि बचाना है तो बीजेपी को जो हरा रहा है, बीजेपी से जो मुख्य लड़ाई में है, उसी को वोट दिया जाए। यह दलित भी समझ रहा है। इसलिए पूरे देश में, पूरे प्रदेश और पूरे देश के दलित भी इस बार मंच बना चुके हैं कि बीजेपी को सत्ता से हटाया जाए। 10 साल में जिस तरह से संविधान पर, जिस तरह से लोकतंत्र पर इन्होंने हमला किया है, उससे सबका अधिकार और सबका हक खतरे में पड़ा हुआ है। इसलिए दलित वोट कहीं इस तरह के डमी उम्मीदवार पर नहीं जाएगा। वह बीजेपी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी के सोबर और शरीफ उम्मीदवार को वोट करने का काम करेगा। नीरज शेखर तो भी समाजवादी पार्टी के ही थे, लेकिन उनको भाजपा के लोगों ने अच्छा तो छत मारकर गंगा जी में नहवा करके और पुनः उनको ताजा कर दिया और वो चले गए बीजेपी में। तो क्या समाजवादी के साथ जो जुड़े थे, तो समाजवादी का भी वोट तो उनके पास होगा, कुछ तो काट लेंगे। देखिए, चंद्रशेखर जी थे। चंद्रशेखर जी, बलिया का इतिहास जो है, बलिया का इतिहास ब्राह्मणों से शुरू हुआ है जी। भृगु मुनि के नाम से बलिया के लोग हिंदुस्तान के किसी कोने में जाते हैं तो वह बोलते हैं, बोला बोला भृगु बाबा की जय। महर्षि भृगु के नाम से बलिया जाना जाता है। और देश जब गुलाम था, आजादी का आंदोलन चल रहा था, तो बलिया को जो बागी कहा गया है, 1857 की क्रांति, मंगल पांडे ने जो अंग्रेजों के खिलाफ बगावत किया था, उनके बगावत के नाम पर बलिया को बागी बलिया कहा गया है। फिर 1942 में जब महात्मा गांधी करो और मरो का नारा दिए थे, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिए थे, पूरा देश जहां आजाद हुआ 1947 में, और बागी बलिया चित्तू पांडे के नेतृत्व में 1942 में ही आजाद होकर के, और हिंदुस्तान के इतिहास में चित्तू पांडे के नेतृत्व में बलिया का नाम स्वर्णाक्षरों में जुट गया। तो ये बलिया का इतिहास आज़ादी के आंदोलन से लेकर के और अब तक, मंगल पांडे, चित्तू पांडे, जनेश्वर मिश्रा, छोटे लोहिया, समाजवाद के प्रणेता लोहिया जी के बाद अगर किसी को लोहिया की उपाधि दी गई तो छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्रा की धरती रही है। तड़केश्वर पांडे, काशीनाथ मिश्रा, बच्चा पाठक, इन तमाम इनका इतिहास रहा है। लेकिन 1977 के बाद, 1977 में जेपी आंदोलन के बाद से, जब से चंद्रशेखर जी का हुआ, तो चंद्रशेखर जी के बाद से लगातार चंद्रशेखर जी को बलिया की जनता वोट करती रही। इसलिए करती रही कि बलिया के लोगों की एक पहचान देश के पैमाने पर, विदेशों तक बलिया की पहचान रही है। इसलिए बलिया एक स्वाभिमानी जिला है। बलिया के लोग स्वाभिमान के लिए जीते हैं। बलिया के लोग अपने पहचान के लिए उन तमाम मंगल पांडे, चित्तू पांडे, तारकेश्वर पांडे, जनेश्वर मिश्रा के बाद उस परंपराओं में चंद्रशेखर जी का नाम जुट गया। इसलिए आलोचना करते हुए भी अंतिम क्षणों में लोग चंद्रशेखर जी को वोट करके जिताने का काम करते थे। चलो, यह देश का एक बड़ा नेता है, विकास के नाम पर वोट नहीं करते थे। चंद्रशेखर जी भी कहते थे बलिया का विकास होगा तो देश का विकास होगा तो बलिया का विकास होगा। लोग इस बात के लिए आलोचना करते थे कि उनको बड़े नेता होने का, प्रधानमंत्री होने का, जनपद का कोई लाभ नहीं मिला, फिर भी वोट करने का काम करते थे। इसलिए कि स्वाभिमानी बलिया है, एक बड़े नेता है। लेकिन उन्हीं का तो बेटा चंद्रशेखर जी है, कुछ तो लक्षण होगा। लेकिन चंद्रशेखर जी हैं। चंद्रशेखर जी, नीरज शेखर कभी चंद्रशेखर जी नहीं हो सकते। उनके मरने का लाभ चंद्रशेखर जी कब तक बेचे जाएंगे? उनके मरने का लाभ, सहानुभूति का लाभ, वरासत का लाभ कई बार लेंगे। 2007 में जब चंद्रशेखर जी की मृत्यु हुई, तब श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी उनको उपचुनाव में प्रत्याशी बना करके उतारे। 2007 में चुनाव जीते। 2009 में समाजवादी पार्टी के सिंबल से चंद्रशेखर जी का नाम पर जीते। 2014 में मोदी लहर में भरत सिंह से चुनाव हार गए। तब श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी चंद्रशेखर जी के संबंधों का निर्वाह करते हुए उन्हें राज्यसभा बनाया। फिर राज्यसभा रहते हुए वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। भारतीय जनता पार्टी ने भी राज्यसभा बना दिया उन्हें, और लगातार वो पद पर रहे हैं। चंद्रशेखर जी के नाम पर लगातार उनको लाभ मिला है। आखिर कब तक चंद्रशेखर जी के नाम का इस्तेमाल होगा? अब तो यह चुनाव 2024 का चुनाव, वह चंद्रशेखर जी का नाम का चुनाव नहीं है। 2024 में जनता नीरज शेखर से पूछेगी कि 2007 से लेकर के 2024 तक लगातार आप पद पर रहे हैं, लगातार सांसद रहे हैं, कभी लोकसभा का, कभी राज्यसभा का,
आज के तारीख में भी वह राज्यसभा के सांसद हैं। जब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं तो जनता के सामने यह सवाल है, जनता सवाल करेगी कि आप इतने दिनों में जन क्षेत्र में, जिले में कौन कौन सा विकास का काम किए हैं, कितने लोगों से आपका लगाव जुड़ाव रहा है, कितने लोगों से आप रूबरू हुए हैं, लोगों के सवालों से आप सत्ता में रहे हैं। जब समाजवादी पार्टी के सांसद हुआ करते थे तो अखिलेश जी से आपकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी। आप भारतीय जनता पार्टी में हैं, वहाँ आपकी जोगी और मोदी जी से आपकी लगातार ट्यूनिंग है। आपने बलिया में कौन कौन सा विकास का काम ले आए हैं, कौन कौन सा काम विकास का किए हैं, यह जनता पूछेगी। अब तो नीरज शेखर के अपने कर्मों कमाई का यह चुनाव है। बलिया की जनता अब परिवर्तन चाहती है। इस बार बलिया की जनता, मैं तो जातवाद का खिलाफ हूँ, मैं जातवाद के कभी पक्ष में नहीं रहा हूँ, लेकिन बलिया की जनता अब परिवर्तन के मूड में है। और नीरज शेखर के बारे में तो लोग, आम जनता, उनके मीटिंगों में उनके कार्यकर्ता सवाल उठा देते हैं कि आप तो किसी का टेलीफोन ही नहीं रिसीव करते हैं। तो इस तरह का सवाल, इस तरह के तमाम सारी चीजें हैं। और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नाराजगी, हमें नाम आपके चैनल के माध्यम से लेना उचित नहीं है, लेकिन अंदर खाने बड़ी नाराजगी है, उस दल में भी बड़ी नाराजगी है। और एक सनातन पांडे का लहर चल रहा है बलिया में। पिछली बार उनके स्वजाति लोगों ने बलिया में, चूँकि वो आनंद स्वरूप शुक्ला जी वहाँ भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर हुआ करते थे, उधर वोट नहीं दे पाए लोग, लेकिन इस बार एक आक्रोश है उनके सनातन पांडे के स्वजाति लोगों में, आक्रोश है। पिछली बार जिस तरह से उनके साथ नाइंसाफी की गई, जिस तरह से जीता हुआ चुनाव उन्हें हराया गया, शासन प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के तंत्र मिल करके जिस तरह से हराया गया, उन्हें बेइज्जत किया गया, उनका कुर्ता फाड़ा गया, उनके गाड़ी का शीशा फोड़ा गया, उन्हें अपमानित किया गया, बेइज्जत किया गया। बलिया की धरती पर एक शरीफ और सज्जन ब्राह्मण का जिस तरह से अपमान किया गया, यह पूरे बलिया की जनता इसको इस बार गंभीरता से ली है। और उस अपमान का बदला इस बार भारतीय जनता पार्टी से बलिया की जनता लेगी और परिवर्तन चाहती है। लगातार एक ही वो लोग, लगातार एक ही तरह के लोग बलिया में नेतृत्व करें। अब आम लोग भी इस बात को कहना शुरू कर दिए हैं कि अब इस बार बलिया में परिवर्तन हो। और मित्रों, बागी बलिया जवानों का देश, इसके आगे आप जरूर बता दीजिएगा। और मैं बता दूं आपसे कि कुछ दिन पहले यही बलिया डीएम और एसपी का कान पकड़ करके रास्ता दिखा दिया था कि यही रास्ता है लखनऊ जाने के लिए। और यहाँ बलिया के लोग डीएम के कुर्सी पर और एसपी के कुर्सी पर बैठ करके जिला अधिकारी और एसपी का निर्वहन जिला को दिया, नेतृत्व दिया। और आज बलिया के लोगों ने जाग चुके हैं और बता रहे हैं कि इस बार परिवर्तन लाना है। सनातन पांडे जी को चुनाव जिता करके बलिया को एक रास्ता और एक राह दिखा देना है कि अक्षत और गंगा जी के पानी से धुला करके कोई किसी और चंद्रशेखर जी के नाम को कब तक आप बेचते रहेंगे। अब तो कम से कम सुधर जाइए। और मैं बताना चाहूँगा और जानना चाहूँगा समाजवादी पार्टी की वृद्धा नेता से कि सनातन पांडे जी के ऊपर इस समय मुकदमा FIR हुआ है, कल या परसों का FIR हुआ है। क्या FIR सत्य हुआ है कि गलत हुआ है? देखिए, ये क्या प्रशासन की, बलिया के प्रशासन की क्या मंशा है? सनातन पांडे को डरा रही है या सनातन पांडे की तरफ से चुनाव प्रचार कर रही है? क्या लग रहा है आपको? देखिए, समाजवादी पार्टी और खास करके सनातन पांडे जी लोकतंत्र में और अहिंसा में विश्वास करने वाले एक नेता हैं, सज्जन और शरीफ नेता हैं। और उनका कहने का भाव जो है हिंसा वाला नहीं था। उनका कहने का भाव, पिछली बार जिस तरह से उनके साथ नाइंसाफी हुई, जिस तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, शासन और प्रशासन, चूंकि यह लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र में शासन और प्रशासन को निष्पक्ष भूमिका अदा करना चाहिए, चुनाव आयोग को निष्पक्ष भूमिका अदा करना चाहिए, जिलाधिकारी और तमाम लोगों को निष्पक्ष रहना चाहिए। लेकिन पिछली बार जिस तरह से उनके साथ व्यवहार किया गया, तो एक मुहावरा है, मरता क्या ना करता, उस भाव में वो बात कहे हैं। लेकिन उनकी ऐसे कोई मंशा नहीं है कि वो हिंसा में विश्वास नहीं करते हैं, हिंसा की बात। लेकिन अब मरता क्या ना करता, यह उनका आखिरी चुनाव है। और इस बार अगर वो चुनाव नहीं जीते तो बलिया लोकसभा में कभी कोई पार्टी किसी ब्राह्मण को टिकट देने का हिम्मत नहीं जुटाएगी। इसलिए इस बात को सनातन पांडे भी जानते हैं, उनके स्वजाति और स्वजन भी जानते हैं। मैं तो जातिवाद के खिलाफ हूँ, विरोधी हूँ, लेकिन इस बार अगर यह करो और मरो की स्थिति है सनातन पांडे के लिए, इस संदर्भ में वो बात कह गए हैं कि पिछली बार तो ऐसा
मेरे साथ किया गया। मैं लोकतंत्र का सम्मान किया, मैंने चुनाव आयोग का स्वागत किया। लेकिन इस बार ऐसा हम नहीं करेंगे। इस बार या तो हमें जनता अगर हरा देगी, उन्होंने कहा अगर जनता हरा देगी तो मैं प्रणाम करके जनादेश को और शांतिपूर्वक तरीके से बाहर निकल जाऊंगा। लेकिन मेरे साथ अगर जबरदस्ती मेरे साथ अगर मुझे हराने का प्रयास किया गया तो मैं वहाँ अपनी शहादत अपनी कुर्बानी दे दूंगा। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। वह इस भाव में उनका कहने का मतलब है, इस भाव में वो कहे हैं और कोई उस तरह की कोई बात नहीं है। हम लोग लोकतंत्र में और कानून में, संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं और उसका विश्वास करेंगे और पालन भी करेंगे। मित्रों, तो अखिलेश यादव ने सनातन पांडे जी के ऊपर दोबारा भरोसा जताया इनको टिकट दे करके, और अपने बाइट में सनातन पांडे जी ने बताया कि अगर पब्लिक मुझे वोट दे करके चुनाव जिता रही है तब तो अच्छा है, अगर पब्लिक वोट दे करके मुझे हरा भी दे रही है और चुनाव जिता भी दे रही है, अगर प्रशासन उस पर कोई भी गिल्ला गवाड़ी कर रहा है तो मैं बता दूं कि या चुनाव परिसर से बाहर या तो मेरी लाश आएगी और नहीं तो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी जो मुझे हराने में लिप्त होगा उनकी लाश जाएगी। मित्रों, मैं बलिया के लोगों से कहना चाहूँगा कि कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि इस बार बलिया में तीनों प्रत्याशियों में किसके सर पर किसका ताज रहेगा। मैं आप सभी मित्रों से बंसराज यादव का सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।